नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह किस लिए, आप देख लीजिए कि आप जिस भी वार में जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसमें क्या फल प्राप्त होता है, यानी आप जिस देवता की पूजा करेंगे उससे किस रोग की शांति होती है, यानी आपके जितने भी रोग हैं, आपके शरीर में जो भी रोग होंगे दोस्तों, उनको दूर करने की विधि बताई गई है इस महाशिव पुराण में। ध्यानपूर्वक, बहुत खास वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे दोस्तों कि भगवान शिव पर लौंग चढ़ाने से आपका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर बता रहा हूँ, या तेल चढ़ाने से आपका जीवन शुभ हो जाएगा, या चावल चढ़ाने से आपकी धन की प्राप्ति होगी, या इस दिन यह कार्य करने से आपका धन प्राप्त होगा, आपकी बच्चों की वृद्धि होगी। यानी आपसे जो भी वीडियो में आज तक आपने देखा होगा उनमें आधा सत्य है दोस्तों। विधि है लेकिन वह पूर्ण क्यों नहीं होती। बहुत से लोग करते हैं दोस्तों, आपने देखो एक वीडियो देख लिया आपने और आप कर रहे हैं वह विधि को, लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं मिला उस बात से, क्योंकि आप आधी अधूरी विधि कर रहे हैं दोस्तों। आपने अभी तक पूरी विधि नहीं की। कहाँ से करेंगे दोस्तों, आपको कोई सत्य और पूरी विधि बता ही नहीं रहा दोस्तों। आपसे आधी अधूरी बातें शेयर की जा रही हैं और कुछ तो बातें झूठ आपको बताई जा रही हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको हर विषय में संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने महाशिव पुराण को लाइव पढ़ रहा हूँ, जिसमें जो सत्य बातें हैं वही आपके सामने उजागर होंगी दोस्तों। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी महाशिव पुराण की संपूर्ण और सत्य बातें डालता रहता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, किस दिन सोम मंगल बुध यानी संडे मंडे, किस दिन की पूजा से किस रोग की शांति होती है, किस रोग का दूर होता है, और उस रोग को दूर करने के लिए संपूर्ण विधि क्या है। ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। सूर्य पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। अब ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, दोनों नेत्रों यानी ये दोनों नेत्रों के लिए तथा मस्तक के रोग यानी आपकी मस्तक पर कोई भी रोग हो, और कुष्ठ रोग की यानी कुष्ठ रोग शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यानी दोस्तों, आपके नेत्र में कोई भी रोग हो, आपके मस्तक में कोई भी रोग हो, और कुष्ठ रोग के लिए यानी इन रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य देव की पूजा करें दोस्तों, उनको जल चढ़ाएं, और पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं दोस्तों। तब जाकर आपके यह रोग शांत होंगे और इन रोग में आपको आराम प्राप्त होगा। यह नियम है दोस्तों। और आगे सुनिए, तदंतर एक दिन, एक मास, वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि एक बार कर लिया और आपने सोचा कि मेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें बताया गया है, आप ध्यानपूर्वक सुनना, 1 मास, 1 वर्ष या 1 साल तक, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यह कार्य कीजिए, शंकर सूर्य भगवान की पूजा कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए, और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए। यह कार्य आपको 1 महीने तक, जब तक आपका रोग सही नहीं हो जाता, ठीक है, तो इतने दिन तक आप करिए दोस्तों, तब जाकर आपको इन रोगों की शांति मिलेगी। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। यह विधि करने से अगर आपके पुण्य प्रबल हो जाए, अगर आपके पाप कम हो जाए और आपका पुण्य उदय हो जाए दोस्तों, आपको इस रोग की, इन सब रोगों से शांति मिलेगी दोस्तों, और मिल सकती है, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है दोस्तों। और आप विश्वास रखिए तो श्रद्धा भाव रहेगा तो आपका अवश्य आपके कार्य पूर्ण होंगे। और आगे सुनिए दोस्तों, इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देता है। जिस दिन में आप पूजा कर रहे हैं, जैसे संडे के, मंडे के दिन, या जिस दिन भी आप पूजा कर रहे हैं, उस दिन जो भी उन देव का वार है, उस इष्ट देव का आप उनके मंत्र का जप कीजिए दोस्तों, ठीक है। जैसे सोमवार है, शंकर भगवान का दिन है, और सूर्य भगवान उसके इष्ट हैं, सूर्य भगवान उसके पालन करते हैं, बनाया है। इसकी जानकारी आपको पिछली वाली वीडियो मिल जाएगी। किसके वार के उद्धारक कौन है, जैसे शनिवार का दिन भाई यमराज भगवान का दिन है दोस्तों,
यम जी का वार है, तो उसके जो कर्ता धर्ता है वह शनिदेव है। ऐसे दोस्तों बहुत से नियम है, पिछली वाली वीडियो में आप देख लेना, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आप बुधवार के दिन पूजा कर रहे हैं, तो विष्णु भगवान का मन में ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का उच्चारण कीजिए, जप कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से रविवार को ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, रविवार के दिन सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए, ठीक है, रविवार के दिन सूर्य देव के लिए और अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। कोई भी विशिष्ट वस्तु अर्पित करें, यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। ठीक है, तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को, ध्यानपूर्वक सुनना, विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि का पूजन करें। सोमवार के दिन अगर आपको संपत्ति चाहिए, संपत्ति की अभिलाषा है, तो सोमवार के दिन आप माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृतपत्व अन्न का भोजन कराएं। इसके बाद दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। आप कोई पूजा पाठ करिए, उसका अगर आपने कोई व्रत भी किया, अगर उसका सही नियम से नहीं किया दोस्तों, तो आपको व्रत का भी फल नहीं मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अगर लक्ष्मी जी की आपने सोमवार के दिन पूजा अर्चना की, इसके बाद पूजा अर्चना के बाद करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए, तब जाकर आपकी यह पूजा सफल होगी और उस पूजा का आपको फल प्राप्त होगा। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए, मंगलवार को अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है, उसकी शांति के लिए, उसको ठीक करने के लिए काली आदि की पूजा करें, यानी काली माता की पूजा करें तथा उड़द, ध्यानपूर्वक सुना दोस्तों, उड़द, मूंग की दाल, उड़द की दाल एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो माता काली माँ की मंगलवार के दिन काली माता की पूजा करके और इन दालों से, उड़द की, मूंग की और अरहर की दाल से इनका भोजन बनाइए दोस्तों, और इन दालों का ब्राह्मणों को भोजन कराइए, तब आपको उस रोग में शांति मिलेगी दोस्तों, आपका वह रोग ठीक होगा। तो यह नियम अवश्य करें दोस्तों। अन्य इधर उधर की झूठी बातों में ना रहें दोस्तों। इस वीडियो पर बने रहिए, आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी इस चैनल पर मिलेगी दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रहस्यमय जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। और सुनिए दोस्तों आगे, विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें, क्योंकि बुधवार भगवान विष्णु का ही दिन है दोस्तों, बुधवार पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जिस भाई बहन को या जिसको भी पुत्र चाहिए, जैसे जिसकी शादी हो गई उनको पुत्र चाहिए, और कोई भी भाई बंधु है तो उसको मित्र चाहिए, और किसी को स्त्री चाहिए। स्त्री तो सबको चाहिए लगभग, किसको नहीं चाहिए। तो जिसको स्त्री चाहिए वह भगवान बुधवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करे, आदि से उनकी पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को, जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो, जो दीर्घ काल तक जिए, उसकी जल्दी मृत्यु न हो, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। तो गुरुवार का दिन होता है और ब्रह्मा जी का दिन होता है, और आयु के कर्ता लेखा वही है दोस्तों, वही ने उन्हीं ने आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक आयु निश्चित कर दी दोस्तों। तो उनकी पूजा से आपकी थोड़ी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों मृत्यु में। जैसे मान लीजिए आप 40 साल जीने वाले हैं, तो आप 45 या 50 साल जी सकते हैं दोस्तों, ऐसी आपकी आयु वृद्धि होगी। ठीक है, तो जिनको वृद्धि की अभिलाषा हो, जिनको अपने जीवन में वृद्धि चाहिए और जीने की इच्छा हो, तो वह गुरुवार के दिन ब्रह्मा जी का पूजन करें। ठीक है, उनके बाद यह घृत मिश्रित खीर से या यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित वस्त्र आदि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दान करें। ठीक है, आगे सुनिए दोस्तों, भोगों की प्राप्ति के लिए, भोग यानी दोस्तों आपके मन में जो भी इच्छा हो भोग के लिए, अच्छे भोग के लिए, अच्छे वस्त्र पहनना हो, अच्छा भोजन करना हो, अच्छा मकान हो, ऐसे भोग की प्राप्ति के लिए
शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें। शुक्रवार को एकाग्रचित यानी मन से देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न का दान करें। कोई भी अन्न दान कर दे तो उनको, जैसे चावल हुए, गेहूं हुए, दालें हुई, ठीक है, मक्का हुई, ज्वार हुई, तो इस तरह के अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दान कर दें। ठीक है, इस तरह के कार्य से दोस्तों आपको भोगों की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें उसी दिन। और शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है, यानी शनिवार, तो शनिवार यमराज जी का दिन है दोस्तों। पुरुष की कर्ता धर्ता यानी मुखिया शनिदेव को बनाया है दोस्तों। आपका जो भी लेख जोग है सब वही करते हैं दोस्तों। तो उस दिन बुद्धिमानम पुरुष, उस दिन शनिवार के दिन बुद्धिमानम पुरुष को चाहिए कि वह रुद्र आदि की पूजा करे। शनिवार के दिन आपको रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए। आपकी अकाल मृत्यु ना हो, आपके जीवन में संकट ना आए, आपसे किसी का विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। तो इस कारण को, इन विविधाओं को टालने के लिए दोस्तों आपको शनिवार के दिन रुद्र भगवान का पूजन करना चाहिए। तिल के होम से तिल जानते हैं? हाँ जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा। तिल यानी तिली, ठीक है, उसके होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके, ठीक है, इसके होम से, दान से और देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को मिश्रित अन्न भोजन कराएं। मिश्रित यानी जो मीठा भोजन रहता है दोस्तों, खीर हुआ, मालपुए हुए, तो इस तरह के भोजन को मिश्रित भोजन कहते हैं। मीठा स्वादिष्ट भोजन, इस तरह के कार्य करके दोस्तों और आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो आपकी अकाल मृत्यु और इन तरह के संकटों से आपका निवारण होगा दोस्तों। यह कार्य सत्य है दोस्तों, यह हमारे पुराण में, लेकिन आप यह विधि विधान से कीजिए तब जाकर आपको उन कार्यों का फल प्राप्त होगा, नहीं तो आप करते रहिए। आपने ऐसे मान लीजिए शनिवार के दिन रुद्र भगवान की पूजा कर ली और जो भी ठीक है उनकी पूजा कर ली, शनि भगवान को तेल अर्पित कर दिया, उसके बाद आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपको फल कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों। उसके बाद आपको संतुष्ट ब्राह्मणों को मिश्रित भोजन कराना चाहिए दोस्तों। ब्राह्मणों का नियम है, आप कोई भी कार्य करें तो ब्राह्मणों को भोजन कराना दोस्तों। ये जितनी विधि बताई सब में ब्राह्मणों को कार्य पूजा पाठ पूरी करने के बाद मिश्रित भोजन से ब्राह्मणों को भोजन कराना, तब जाकर आपका वह कार्य सफल होगा। जैसे कोई भी व्रत रहता है दोस्तों, उस व्रत को करने से, जैसे आपने कोई भी व्रत किया, उस व्रत को खत्म करने से पहले उसका उद्यापन होता है। उद्यापन करने के बाद ही दोस्तों आपको उस व्रत का फल प्राप्त होता है, नहीं तो आपको उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत करते हैं, तो गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे 1 साल तक होता है दोस्तों, नहीं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। गणेश चतुर्थी का व्रत 1 वर्ष पूरा करने के बाद उसका उद्यापन कराना चाहिए, तब जाकर वह आपका व्रत सफल होता है। यह एक बार भी अगर किसी ने कर लिया तो उसके संकट दूर हो सकते हैं दोस्तों। प्रथम पूज्य गणेश जी। तो ऐसे बहुत से नियम है दोस्तों, आप सुनते रहिए मार्केट पर। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, अभी भी कह रहा हूँ। और आगे सुनिए दोस्तों, जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। जो इस तरह से अगर आपने इन 7 वारों में इन 7 देवताओं की, सभी देवताओं की, इन 7 देवताओं जो बताया गया, इन पूजा की और इस नियम के साथ आपने पूजा की, तो जिस बार में जो जो रोग की शांति के लिए जो जो फल की इच्छा बताई गई वह आपकी सब पूर्ण होंगे दोस्तों। इस विधि विधान से आप पूजा कीजिए। और आगे सुनिए दोस्तों, देवताओं को नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान से भी उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। जिस भी दिन आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उस रूप में भगवान शिव ही रहते हैं दोस्तों, और उस रूप में उस आपकी पूजा का जो भी फल है वह सारा फल आपको भगवान शिव प्रदान करते हैं दोस्तों। इस शनिदेव की पूजा करते हैं तो उस शनिदेव के रूप में आप भगवान शिव की ही पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्म के स्वरूप में आप शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देव देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उनका ही स्वरूप है दोस्तों
आप जिस भी रूप में पूजा कर रहे हैं दोस्तों, जिस भी रूप का ध्यान करके पूजा कर रहे हैं, तो वह पूजा भगवान शिव पर ही जाती है दोस्तों। उसका फल आपको भगवान शिव ही प्रदान करते हैं। आगे सुनिए दोस्तों, देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रमशः ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अतिश्रेष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष दोस्तों जो गृहस्थ जीवन में है, आजकल सभी हैं दोस्तों, बहुत कम है जिन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ा है। तो जो गृहस्थ जीवन, उनको हमेशा सूर्य भगवान की पूजा करनी ही चाहिए दोस्तों, रोगों की शांति के लिए। खासकर अगर आपके शरीर पर कोई भी रोग है और आपको रोग नहीं है दोस्तों, तो आपको रोगों की प्राप्ति ना हो, इसके लिए दोस्तों आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन उनका पूजन करना चाहिए। खासकर जो बताए हैं उस दिन तो आपको करना ही चाहिए, रविवार के दिन। ठीक है, रविवार के दिन तो सूर्य भगवान का जल चढ़ाना ही चाहिए दोस्तों, लोगों की शांति के लिए। हो सके तो प्रतिदिन चढ़ाएं, तो यह कार्य आपको करना ही चाहिए दोस्तों। सूर्य भगवान को जल अवश्य, आपको इससे रोगों की शांति मिलेगी दोस्तों। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यज्ञ कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। ध्यानपूर्वक ध्यान रखना दोस्तों, निर्धन मनुष्य तपस्या, जिसके पास धन नहीं है वह निर्धन है, वह क्या कर सकता है दोस्तों? उसके पास धन नहीं है, वह पूजा की सामग्री हवन यज्ञ वगैरह वह कहाँ से कराएगा? उसके पास धन नहीं। तो निर्धन के लिए दोस्तों, उसके लाने दोस्तों तपस्या ही सब फलों की प्राप्ति कराने वाली होती है। तो निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा, जिसके पास धन है वह धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। ठीक है, जो निर्धन है वह तपस्या और व्रत करके दोस्तों इन कार्यों को कर सकता है अगर उसके पास धन नहीं है, और जो धनी है वह धन से इन कार्यों की प्राप्ति कर सकता है दोस्तों। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवानम पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार के भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्य कर्म के परिपाक से अंततः कर्म शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों जो इस अध्ययन को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं सुना रहा हूँ तो मुझको देव यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आपको भी इस देव यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा दोस्तों। इस कथा को सुनने से इतना महत्व इस कथा का भी। तो देखिए दोस्तों, यह जानकारी थी, और इन सातों बारों में दोस्तों आपको इस विधि विधान के साथ आपके जो भी रोग हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मन में स्त्री की अभिलाषा है, आपके मन में धन की अभिलाषा है, आपके मन में रोग शांत करने की अभिलाषा है, आपके मन में जो भी अभिलाषा है दोस्तों, वह हर बार का अलग अलग महत्व है दोस्तों। सभी बारों में अलग अलग पूजा से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं दोस्तों। जो विधि है वह मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो इन विधि के साथ आप जो भी कार्य करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा दोस्तों, अन्यथा नहीं होगा। यह संपूर्ण और पूरी सत्य जानकारी थी दोस्तों। तो ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि इस तरह की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके दोस्तों। कम से कम 3 या 4 लोगों तक आप अवश्य भेजें दोस्तों इस वीडियो को, और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका आंसर मैं आपको अवश्य दूंगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।